नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमराज कुरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल जयपुर से। दोस्तों, अभी भारतवर्ष में कुंभ का मेला चल रहा है, जो पिछले काफी दिनों से चल भी रहा है और आने वाले 1 महीने तक चलता रहेगा। इस कुंभ मेले में लाखों करोड़ों लोग अपनी धार्मिक आस्था के चलते वहां स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी जगह पर क्योंकि अत्यधिक भीड़ और काफी लोगों का जमावड़ा वहां रहेगा, तो ऐसे में लोगों को चलना फिरना उनका काफी ज्यादा रहेगा और काफी ज्यादा एक्सर्शन उनका बॉडी का रहने वाला है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी बॉडी का केयर करना भूल जाते हैं, अपने जॉइंट्स, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, इन सबको इग्नोर करते हैं और जल्दीबाजी में वो निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पे। तो दोस्तों, ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी यात्री को जो वहां जा रहा है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने शारीरिक समस्याओं से दूर रहे, उसको जॉइंट पेन, बैक पेन या और कोई अन्य ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम या जोड़ों की बीमारी ना हो। तो दोस्तों, मैं कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। उन टिप्स को यदि हम फॉलो करें तो हो सकता है कि हमें कम से कम पीड़ा या कम से कम तकलीफ यात्रा के दौरान महसूस हो। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप लंबी दूरी के लिए चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पैर हैं या जो एड़ियां हैं वो कंफर्ट रहना जरूरी है उनका, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कुशन वाले फुटवेयर्स यूज करने पड़ेंगे, गद्दे वाले जूते चप्पल पहने। और प्रायोरिटी हमेशा आप शूज को दें, ऐसे शूज पहने जो जिनकी ग्रिप अच्छी हो और साथ में उनमें अंदर कुशन हो, ताकि आप जब लंबी दूरी पैदल चलें तो आपके प्रेशर ना आए एड़ियों पे और आपको दर्द का एहसास नहीं हो। दोस्तों, यदि आप हार्ड शूज पहनेंगे या हील वाले शूज पहनेंगे तो आपको जल्दी पेन चालू हो जाएगा एड़ियों में और फिर आप ज़्यादा दूर आप चल नहीं पाएंगे, बार बार आपको रुकना पड़ेगा और आपका सफ़र पीड़ादायक हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप लंबी जर्नी कर रहे हैं, लंबे ट्रैवल आपको करना पड़ता है, घंटों तक आपको सीट पे, गाड़ी में, बस में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या है कि स्ट्रेचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपनी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, बैक है, और उनका स्ट्रेचिंग आप करें, बार बार अपने बॉडी को टिल्ट करें, आगे मतलब दाएं बाएं स्ट्रेच करें, एक पोस्चर में लंबे समय तक नहीं बैठे। तो दोस्तों, इस तरह से क्या होगा कि आपके मसल क्रैम्प्स नहीं आएंगे। एक ही पोस्चर में लगातार यदि हम खड़े रहते हैं, मेंटेन करते हैं, तो कभी कभी हमारे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती है, जॉइंट्स पेन करने लगते हैं। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि यदि हमें जैसे जॉइंट पेन हो गया है या बैक पेन हो गया है, सपोज हम चल रहे हैं और हमें हो ही गया है, बढ़ गया है, या पहले से दर्द घुटनों का था या एडी का था और वो दर्द चलने से या उठने बैठने से या चोट लगने से, गिरने से सपोज वो पेन बढ़ गया है, तो ऐसे में हमें पुराना दर्द है तो कई बार गर्म का सेक करना पड़ता है, मतलब हॉट पैक अप्लाई करना पड़ता है। सेक बैक का या जॉइंट का करेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा और पेन भी आपको कम हो जाएगा। तो इस तरह से सेक का भी एक रोल है जिससे थोड़ा आराम मिल सकता है। और दोस्तों, साथ ही आप अपनी जो ज़रूरी मेडिसिन्स जो आपके रूटीन चलती है, जो खासतौर से ओल्ड एज पर्सनस में दवाइयाँ उनकी चलती है जोड़ों की, तो वो भी अपने साथ ले जाना ना भूलें। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ काफ़ी रश रहता है, धक्का मुक्की भी होती है, तो ऐसे में क्या है कि गिरने पड़ने का भी डर रहता है। तो ध्यान रखें, अपने सपोर्ट्स साथ में रखें। किसी को स्टिक है तो स्टिक अपने साथ में रखें, जो सपोर्ट वॉकिंग एड्स जो रहते हैं वो अपने साथ लेके जाएं, या अपने किसी साथी या परिवार के सदस्य का हाथ जरूर होल्ड करके रखें भीड़ में, ताकि आप गिरे नहीं और कोई धक्का मुक्की हो तो आप उससे बचें। तो दोस्तों, ये कॉमन और छोटे छोटे टिप्स थे जो शायद आपकी यात्रा को सुखद और सेहतमंद बनाएंगे, और आप इनको फॉलो करेंगे तो शायद आपका जो सफ़र है वो पेन फ्री रहेगा, सुखद रहेगा, और आपने सफ़र की जो यादें हैं वो अच्छी यादें अपने साथ लाएंगे, ना कि दुख भरी यादें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।